नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। वर्षा राधिका अनमोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर एकादशी पे आपको एकादशी की कथा की वीडियो मिलती रहा करेगी। तो करते हैं कथा स्टार्ट। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भद्रों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भद्रों के शुक्ल पक्ष की वामन नामक की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप उससे ध्यान पूर्वक सुने। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का फल विजय पे यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा को नीच पापी का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मयुक्त मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसारिक की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीन देवों यथार्थ ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर भगवान बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महासंदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करने की लीला क्यों की? चतुर्थमास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या यथार्थ है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली यह कथा श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक का एक दानव था। वह अत्यंत भक्ति दानी सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र का स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र यथार्थ अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करने पर बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि ये याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो। इससे तुम्हारे लिए तीनों लोकों का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसे छोटी सी याचना का स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांघ, स्वर्ग लोक में कमर, मोहलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखा। अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य नक्षत्र, इंद्र तथा
अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपने सिर को नीचे कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह दानव पाताल को चले गया। जब मैंने उसको अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भद्रों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरे एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक शील सागर में शेषनाग की शैया पर रहती है। एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोक के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो जाता है। अनेक इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नाश करती वाली कथा को सुनता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी व्रत की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा जिनको कथा अच्छी लगी हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।